आज हमने पढ़ना है अलजेब्रैक मैनिपुलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि डिफरेंट अलजेब्रैक एक्सप्रेशंस में जब जब डिफरेंट क्वांटिटीज मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं तो वहाँ पर आप टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे डिटर्मिन करते हैं। तो इसको जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये देख लिया है कि अनसर्टेनिटी जो है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ द measured values with each other with one another। लेकिन इसको ऑपरेशनली डिफाइन करने की ज़रूरत है, हमने इसको मैथमेटिकली डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पर मैं इसको डिफाइन करने लगा हूँ, जो कि है द हाफ लेंथ ऑफ द रेंज इन विच द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी लाइज इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। फिजिक्स में अक्सर औकात ऐसा होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो किसी सर्टेन रेंज के अंदर लाई कर रही होती है, हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती। मिसाल के तौर पर किसी क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक सर्टेन रेंज के अंदर, एक सर्टेन लेंथ के अंदर कन्फाइंड होती है, हमें ये नहीं पता कि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, लेकिन उसकी पोजीशन उस सर्टेन लेंथ के अंदर लाई कर रही होती है। तो हम उस रेंज की जो लेंथ है उसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। मोर प्रिसाइजली उसकी जो हाफ लेंथ है उसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो फुल लेंथ है इस रेंज की, इसी को हम अनसर्टेनिटी कह देते हैं, हाफ लेंथ को अनसर्टेनिटी नहीं कहते। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लेकिन एलिमेंट्री फिजिक्स में हम ये जो रेंज है जिसमें आपकी वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी लाई करती है, इस रेंज की हाफ लेंथ को हम एलिमेंट्री फिजिक्स में अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अच्छा, अब फर्ज कीजिए आपके सामने एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, और पी क्यू एक रेंज है जिसके अंदर आपकी फिजिकल क्वांटिटी लाई कर सकती है। ए जो है वो इस रेंज की सेंट्रल वैल्यू है, डेल्टा ए इस, आप देख सकते हैं इस रेंज की हाफ लेंथ है, डेल्टा ए दोनों साइड्स पर हाफ लेंथ इस रेंज की। और ए इस फिजिकल क्वांटिटी ए जो है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको नजर आ रही होगी, वो पी पॉइंट पर अकर करेगी और मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट क्यू पर अकर करेगी। तो ए की जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी ए माइनस डेल्टा ए फ्रॉम दिस फिगर, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी पॉइंट क्यू पर वो होगी ए प्लस डेल्टा ए। इसी तरह से आप किसी भी क्वांटिटी के लिए फर्ज करें बी है तो उसके लिए आप उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, तो अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या है? देखिए, अगर मैं ए मैक्स में से ए मिनिमम सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करूं तो मैं देखता हूं मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। ए मैक्स बराबर है ए प्लस डेल्टा ए फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। ए मिनिमम बराबर है ए माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप इसको इवेल्युएट करें तो डेल्टा ए के बराबर आता है, विच इज द अनसर्टेनिटी इन ए के अंदर अनसर्टेनिटी है। सो अगर आपने अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है ए में, तो आप सिंपली ए की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अच्छा, अनसर्टेनिटी इन सब्ट्रैक्शन। एडिशन का केस काफी सिंपल है, तो मैंने पहले सब्ट्रैक्शन ले लिया है। तो आप ये देखिए, फर्ज कीजिए आपके पास एक क्वांटिटी है एस, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, ए माइनस बी, और आप निकालना चाहते हैं गिवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ ए एंड बी, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन एस, डेल्टा एस आप निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। तो अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट करके जब 2 पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास अनसर्टेनिटी आ जाती है। तो सिंपली हम एस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज लिखेंगे। आप ये देखिए, इस डिफरेंस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तब आएगी जब आप ए की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे और बी की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही आसान बात है कि ए को अगर आप जो फर्स्ट फैक्टर है इसको अगर आप बढ़ाते चले जाएं और दूसरे एलिमेंट को अगर आप कम करते चले जाएं तो ये सब्ट्रैक्शन जो है ये बढ़ती चली जाती है। इसी तरह से अगर आप ए को कम करते चले जाएं और बी को इंक्रीज करते चले जाएं तो ये सब्ट्रैक्शन जो है ये कम होती चली जाती है। लिहाजा एस की मिनिमम वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो ए की आप यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, सबसे कम वैल्यू, और बी की यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये बड़ी आसानी से हमने एस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज लिख दी हैं। अब यहाँ पर हम ए मैक्स, बी मैक्स, ए मिनिमम, बी मिनिमम की वैल्यूज ये जो ऊपर लिखी हैं ये, इनको हम यूज करेंगे और फिर हम एस मैक्स में से एंड एस मिनिमम को सब्ट्रैक्ट करके 2 पर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास डेल्टा एस आ जाएगा। तो ये देखिए, हमने सब्ट्रैक्शन की एस मैक्स माइनस एस मिनिमम। तो यहाँ पर ये फार्मूला आप यूज कीजिए, ए मैक्स माइनस ए मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू डेल्टा ए। यही फार्मूला बी के लिए भी, यही फार्मूला एस के लिए भी अगर आप यूज करेंगे तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।
जो कहता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन S would be given by the sum of absolute uncertainties of A and B। से इसी तरह से अगर S इज इक्वल टू A माइनस बी के बजाय S इज इक्वल टू A प्लस बी हो तो आप इसी तरह का फार्मूला बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्वांटिटीज ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज जो हैं वो ऐड ही होंगी फाइनल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देने के लिए। अच्छा, अनसर्टेनिटी इन प्रोडक्ट P इज इक्वल टू ए बी, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर देखते हैं P की अनसर्टेनिटी क्या है, गिवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ A एंड B। P की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो होगी जब आप यहाँ पर A और B दोनों की मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे, और P की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब आप यहाँ पर A और B दोनों की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस में हमने वैल्यूज पुट की और हमारे पास ये रिजल्ट आ गए। और यहाँ पर ये याद रहे कि हमने एक 2 डेल्टा टर्म निगलेक्ट की है इन दोनों इक्वेशंस में, जो कि है डेल्टा A इंटू डेल्टा B। इन दोनों इक्वेशंस में ये टर्म चूंकि 2 डेल्टास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये टर्म को काफी छोटी हो जाएगी, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमने P मैक्स माइनस P मिनिमम किया तो डेल्टा P आ गया ये फार्मूला यूज करते हुए। फिर हमने दोनों साइड्स पर P से डिवाइड किया, राइटिंग P इज इक्वल टू ए बी ऑन द राइट हैंड साइड, और आपके पास फाइनली ये इक्वेशन बन गई। 100 से मल्टीप्लाई करके आपके पास फाइनल ये इक्वेशन बन जाएगी, जो कि ये कहती है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन P वुड बी गिवन बाय द सम ऑफ द इंडिविजुअल परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी इन डिवीजन, लेट D इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B, दिस टाइम डिवीजन है। आप देखिए डिवीजन में अगर आप न्यूमिनेटर को इंक्रीज करते चले जाएं और डिनोमिनेटर को डिक्रीज करते चले जाएं तो ये जो रेशियो है ये बढ़ती चली जाती है। लिहाजा अगर आप D की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको A की जगह A मैक्स लिखना होगा, B की जगह B मिनिमम लिखना होगा। और इसी तरह से अगर आप A को डिक्रीज करते चले जाएं और डिनोमिनेटर B को इंक्रीज करते चले जाएं तो ये रेशियो बढ़ती, ये रेशियो जो है वो डिक्रीज करती चली जाती है। तो अगर आप D मिनिमम लिखना चाहते हैं, D की मिनिमम वैल्यू वो बराबर होगी A मिनिमम डिवाइडेड बाय द B मैक्सिमम। अब यहाँ पर A मैक्सिमम, B मैक्सिमम, A मिनिमम, B मिनिमम की वैल्यूज पुट करके जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मजीद जैसा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में किया था, जो भी 2 डेल्टा टर्म है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे और हमारे पास जो है वो ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, डेल्टा D इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। दोनों साइड पर D से डिवाइड किया, राइट साइड पर D की जगह हमने A ओवर B लिखा, और हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन बन गई। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन D वुड बी गिवन बाय द सम ऑफ द इंडिविजुअल परसेंटेज अनसर्टेनिटीज। तो इसका मतलब ये है, हमने ये सीखा कि इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड टू गेट द फाइनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। कंक्लूजन देख लेते हैं। इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, व्हाइल इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर added to get the final uncertainty. And that's it.